गंग सकल मुद मंगल सब सुख करनी हरनी सब सूला कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो की कहीं गंग तरंगा गंग सकल मुद मंगल मूला। प्रभु श्री राम जानकी जी और लखन जी मंत्री सुमंत सहित श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां भील जाति के लोग रहते थे। समाज में ये लोग पिछड़े हुए माने जाते थे। कोई भी संत मुनि कोई भी व्यक्ति इनके पास नहीं जाता था। समाज की कैसी विडंबना, इन्हें समाज में नीच जाति का माना जाता था। महाराज पूछा जाए यदि आज नीच जाति क्या होती है, याद रखिए अपने जीवन में कभी भी सड़क पर झाड़ू मार रहा है, ड्राइवर है, ऑटो चलाता है, छोटा काम कर रहा है, ये मत सोचिए कि उसका मान सम्मान या उसकी कोई इज्जत नहीं है। मान सम्मान इज्जत बराबर चाहिए होती है हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए मान सम्मान और इज्जत। कई लोग पैसे के घमंड में, अमीरी के घमंड में, मतलब खाना बनाने वाला है तो उसको बड़ी मतलब इस तरह से बात करेंगे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसका कोई मान ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है। कोई सड़क पर रिक्शा चलाने वाले को ऐसा समझता है कि ये कोई है ही नहीं, मतलब इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, इसका मान नहीं, सम्मान नहीं है। बस हमारे पास पैसा है तो हमारे पास मान और सम्मान भी है। तो याद रखिए, बनारस में हरिश्चंद्र घाट पर जो लोग मुर्दा फूंकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास, सबसे ज्यादा। और कुछ लोग दो पैसा कमा देते हैं तो भूल जाते हैं सामने वाले का मान सम्मान भी करना है। झाड़ू लगाने वाला है, सफाई कर्मचारी है, उसको ऐसा समझते हैं इसकी कोई इज्जत ही नहीं है समाज में, जबकि सबसे ज्यादा मान सम्मान उसी व्यक्ति का होना चाहिए। गंदगी कौन कर रहा है? आप, हम। सफाई कौन कर रहा है? वो व्यक्ति। तो गंदगी करने वाला व्यक्ति गंदा और सफाई करने वाला व्यक्ति साफ सुथरा। विचार कीजिए कि क्या सोचकर वो इस गंदगी को साफ करते होंगे, और अगर यदि ना करें वो साफ, महाराज कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। विचार करते हो इन चीजों पर, विचार कीजिए। समाज कहता है नीच जाति का है, और इसी रामायण में आपने सुना, ऊंच जाति नीच कर तोती, देख न सकहीं पराई विभूति। अगर आपके पास अमीरी का घमंड है, अभिमान है, तो आप सबसे ज्यादा नीच व्यक्ति हैं समाज में। आपसे ज्यादा नीच कोई हो नहीं सकता। यदि आप पैसे का अहंकार दिखाते हैं, ताकत का अहंकार दिखाते हैं, पद का अहंकार दिखाते हैं,
तो आपसे बड़ा नीच समाज में कोई व्यक्ति नहीं है। केवल जाति का लेबल लगाने से कोई नीच नहीं और कोई ऊंच नहीं हो जाता है। आपने जाति का लेबल लगा लिया, तो बहुत बड़े विद्वान है, ब्राह्मण है, उच्च कोटि के व्यक्ति है, केवल जाति का कर्म से नहीं। कई लोग हैं समाज में जिन्होंने जाति का लेबल लगा रखा अपने माथे पे, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, शाम को इतना इतना मांस उनके घर के अंदर बन रहा है, शराब की बोतलें खुल रही हैं, वो व्यक्ति भी कहता है मैं समाज में ऊंची जाति का हूं। वाह, क्या बात है, क्या ऊंची जाति है। इसलिए याद रखिए, कर्म के आधार पर वाल्मीकि जी के पांव सबने छुए, गुरु मान संत ऋषि मुनि उनको नतमस्तक करते हैं। कर्म ऊंचा था, संत रविदास कर्म ऊंचा था। और अभी देखिए वर्तमान में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूछते हैं लोग, कर्म ऊंचा था। भगवान के नाम पे यदि आप ऊंचा बनना चाहते हो, आप ऊंचे नहीं हो। और आप अगर किसी का मान सम्मान नहीं कर सकते, किसी को मान सम्मान नहीं दे सकते, तो आपसे बराबर ऊंच व्यक्ति भी कोई नहीं है। बोलो जय श्री राम। आइए कथा प्रसंग पर चलेंगे। गंग सकल मुद मंगल सब सुख करनी हरनी सब सूला। प्रभु श्री रामचंद्र जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, मंत्री सुमंत जी सभी माँ गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गंगा गंगेति यो प्रयाग योजना मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। बोले यदि कोई व्यक्ति 100 योजन दूर से भी माँ गंगा का स्मरण करता है, 100 योजन दूर से भी माँ गंगा को प्रणाम करता है, याद करता है, स्मरण करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप मुक्त हो जाता है वो, और अंत में विष्णु लोक सगच्छति, भगवान नारायण के लोक को चला जाता है। गंगा को प्रणाम कर प्रभु श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे, उसके निकट पहुंचे। यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं? बोले लकड़ियां बीनते हैं, जंगल में जाते हैं, लकड़ियां बीन कर लाते हैं, नौका से लोगों को गंगा पार ले जाते हैं, इसी में अपना गुजारा बसर करते हैं, इसी में अपना जीवन देते हैं। जो भी लोग दिहाड़ी मजदूरी को देते हैं नौका से पार उतारने की, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण और लकड़ियां बेचकर करते हैं। यहाँ जब गांव के निकट पहुंचे तो यहाँ के राजा मुखिया, जिन्हें कहते हैं निषाद राज, गुहराज कहते हैं, गुहराज को जब समाचार मिला, तुरंत फल फूल लेकर टोकरी में लेकर प्रभु श्री रामचंद्र, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सुमंत जी को देखा, दूर से ही फल की टोकरी सामने रख दी, नजरें झुका दी, बोले प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, प्रभु ये फल लाए, आपके लिए ये फल लेकर आया हूँ। गर्दन झुकी हुई है, सामने खड़ा है, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधम हूं। प्रभु लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करके समस्त पाप धुल जाते हैं। मैं मेरा परिवार, मेरा समस्त गांव कब से बरसों से इस गंगा के किनारे खड़े हैं, प्रभु गंगा हमारे पाप क्यों नहीं धुलती?